आइए आपको सीधे लिए चलते हैं जयपुर, जहां पर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, डहर के बालाजी रेलवे स्टेशन से ट्रेन की रवानगी की जा रही है। 970 वरिष्ठ श्रद्धालु निशुल्क तीर्थ यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। 8 दिन ये यात्रा होगी। रामेश्वरम मदुरई तीर्थ यात्रा रवाना हो रही है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ट्रेन से यात्रियों को रवाना कर रही हैं। यात्रा के दौरान भोजन, आवास और चिकित्सा की पूरी व्यवस्था की गई है। प्रत्येक कोच में सरकारी कर्मचारी तैनात किए गए हैं। डॉक्टर और नर्सिंग अधिकारी भी तैनात किए गए हैं। सीधी तस्वीर आप देख पा रहे हैं डहर का बालाजी से, जहां से तीर्थयात्रियों की इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जा रहा है। 8 दिन की यात्रा पर रवाना हो रहे हैं तीर्थयात्री। राजस्थान सरकार की अनूठी योजना, वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा के लिए निःशुल्क रवाना किया जा रहा है। सरकार की ओर से ये यात्रा होगी। ट्रेन को रवाना किया जा चुका है। 8 दिन की यात्रा पर यह ट्रेन रवाना हो चुकी है और 970 वरिष्ठ नागरिक मदुरई और रामेश्वरम की यात्रा के लिए रवाना हो चुके हैं। सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं डहर का बालाजी स्टेशन से इस ट्रेन को रवाना किया गया है, जिसमें 970 वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्री रवाना किए गए हैं। तो वहीं यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। चिकित्सकों की टीम तैनात की गई है। सरकारी चिकित्सक, नर्सिंग कर्मी हर कोच में तैनात किए गए हैं ताकि किसी प्रकार की कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी ना हो। तो वहीं रहना खाना सब कुछ इंतजाम सरकार की ओर से किया जाएगा। 8 दिन की ये यात्रा 970 वरिष्ठ श्रद्धालु निःशुल्क तीर्थ यात्रा के लिए रवाना हो चुके हैं। 8 दिन में रामेश्वरम मदुरई तीर्थ यात्रा पर ये 970 वरिष्ठ यात्री रवाना हो चुके हैं। ढेर का बालाजी स्टेशन से ट्रेन की रवानगी हुई है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने ट्रेन को रवाना किया है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ कल्याण योजना, नौ 970 वरिष्ठ श्रद्धालु निःशुल्क तीर्थ यात्रा पर रवाना हुए हैं। 8 दिन की ये रामेश्वरम मदुरई तीर्थ यात्रा के दौरान भोजन, आवास, चिकित्सा की तमाम व्यवस्थाएं सरकार की ओर से की गई है। निःशुल्क तीर्थ यात्रा योजना के तहत 970 यात्री रवाना हुए हैं। वरिष्ठ तीर्थयात्री जिन्हें सरकार के खर्चे पर सरकार की ओर से वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत रामेश्वरम और मदुरई की यात्रा पर रवाना किया जा रहा है। डहर के बालाजी स्टेशन से ये ट्रेन की रवानगी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी इस यात्रा को रवाना करने पहुंची है। आपको बता दें कि प्रत्येक कोच में सरकारी कर्मचारी, डॉक्टर, नर्सिंग कर्मचारी तैनात किए गए हैं। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना पर 970 वरिष्ठ नागरिकों को रवाना किया गया है। राजधानी जयपुर के डहर के बालाजी रेलवे स्टेशन से ट्रेन की रवानगी हुई है। 970 वरिष्ठ श्रद्धालु निःशुल्क तीर्थ यात्रा पर आठ दिन की ये यात्रा रामेश्वरम मदुरई तीर्थ यात्रा। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं डहर के बालाजी रेलवे स्टेशन, जहां पर हमारे संवाददाता हनुमंत सिंह चारण मौजूद है। हनुमंत, वरिष्ठ नागरिकों के लिए यात्रा शुरू की गई है, ट्रेन को रवाना किया गया है, क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल आशीष, ये तीर्थ यात्रा लगातार देवस्थान विभाग की तरफ से ट्रेन हो चाहे हवाई यात्रा हो, सभी को लगातार जो है यात्रियों को सौगात दी जा रही है। और आज
राजधानी जयपुर के डेर के बालाजी स्टेशन है, वहां पर अभी हम मौजूद है और यहाँ पर ये ट्रेन कुछ ही क्षणों में यहाँ पर रवाना होगी। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और देवस्थान विभाग के मंत्री जोराराम कुमावत यहाँ पर मौजूद है। 970 यात्री रामेश्वर और मदुरई की जो तीर्थ यात्रा है निःशुल्क कराई जाएगी। यात्रियों के लिए सभी प्रकार के निःशुल्क इंतजाम किए गए, चाहे रहने की व्यवस्था हो या खाने की हो या तीर्थ यात्रा की ट्रेन की हो। ट्रेन की खास बात यह है कि इस बार सरकार ने 30,000 यात्रियों की संख्या बढ़ाई है, जिसमें 50,000 यात्री है वो ट्रेन के जरिए जाएंगे। सारी ट्रेनें एसी ट्रेन होगी और जो 6,000 यात्री है जो नेपाल पशुपतिनाथ की यात्रा करेंगे वो हवाई यात्रा से जाएंगे। और ये ट्रेन लगातार अलग अलग, पहले जयपुर में जो है स्टेशन से रवाना की गई थी, अलग अलग स्टेशनों से अब हवाई यात्रा भी रवाना की गई और अब जो है आज राजधानी जयपुर से यहाँ पर 970 यात्रियों को लेकर 8 दिन की यात्रा पर ये ट्रेन कुछ ही क्षणों में रवाना होगी। अभी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और मंत्री जोराराम कुमावत कोच के अंदर मौजूद है और यात्रियों से बातचीत कर रहे हैं और कुछ ही क्षणों बाद वो यहाँ से कोच से बाहर निकलकर जो है हरी झंडी दिखाकर इसको रवाना करेंगे। आशीष, ये बहुत बड़ी सौगात है राजस्थान सरकार की तरफ से लगातार दी जा रही है। देवस्थान विभाग चूंकि लगातार इस यात्रा का आयोजन करता है और इस बार जो है ये यात्रियों की संख्या बढ़ाकर सरकार ने मैसेज दिया है कि अधिक से अधिक लोगों को यात्रा की जाए। जब हमने यात्रियों से बात की तो उनका कहना था कि इस यात्रा के अंदर उन्हें जो है कई लोग जो है अपने जोड़ों के साथ में भी जा रहे हैं, तो बड़ी खुशी उनके चेहरे पर देखी जा सकती है। और सरकार और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जो है धन्यवाद देते हुए यहाँ पर यात्री की सरकार ने बहुत बड़ी व्यवस्था की है कि इससे अच्छी व्यवस्था नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर हर तरह से व्यवस्था की गई है। साथ में अटेंडेंट लगाए गए, कर्मचारियों को ड्यूटी लगाई गई है। सभी कोच में जो है यात्रियों की जिम्मेदारी उन कर्मचारियों के ऊपर रहेगी कि खासतौर से मंदिर भी एक ट्रेन के अंदर तैयार किया गया है। जो यात्री जो रेगुलर मंदिर जाते हैं, कुछ सीनियर सिटीजन होते हैं जिनका यही रहता है कि शुरू से जो है एक मंदिर के अंदर जो है पूजा करते हैं प्रतिदिन, तो वो नियम न टूटे इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एक मंदिर भी ट्रेन के अंदर तैयार किया गया है खासतौर से। और ये ट्रेन जो है यहाँ से रवाना होगी, 8 दिन की ये यात्रा पर निकलेगी। अभी कुछ ही देर बाद यहाँ पर हम तस्वीरें दिखाएंगे कि कोच से बाहर जब निकलेगी यहाँ पर मुख्यमंत्री और जो जोराराम कुमावत है मंत्री, वो भी ट्रेन के कोच के अंदर मौजूद है और कुछ ही क्षणों बाद यहाँ पर यात्रियों से बात करके बाहर की तरफ आएंगे। ये ट्रेन खड़ी है यहाँ पर अभी डेर के बालाजी स्टेशन पर। आप देखेंगे यहाँ पर जो है यात्री बड़े ही खुश है क्योंकि ये ट्रेन जो है तीर्थ यात्रा पर जा रही है और एक लंबी तीर्थ यात्रा है, करीब 8 दिन की ये यात्रा होगी। और यहाँ पर आप देखेंगे ये ट्रेन के अंदर भी हम आपको दिखाएंगे कि ये ट्रेन है और इस ट्रेन के अंदर यात्री मौजूद है। आप देखेंगे ये यात्री मौजूद है और ये यात्री सभी जाने के लिए तैयार है यात्रा पर। बताइए कहाँ जा रहे हैं, सरकार आपके लिए किस तरह की व्यवस्था? रामेश्वर बढ़िया व्यवस्था है। रामेश्वर जी सरकार के लिए सरकार ऑल फैसिलिटी दे रही है, बढ़िया दे रही है, धन्यवाद करेंगे, थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे आप बाबा जी सरकार के लिए? सरकार धन्यवाद के पात्र है ऐसी क्योंकि हमने सरकार बहुत ही गजब की है, एसी बहुत भी इस बार गजब की, आप लोगों के लिए लगाई है सरकार ने, मेरे को एसी ट्रेन में भेजा है। बहुत गजब की व्यवस्था है। देखिए बहुत गजब की व्यवस्था है। आंटी जी कहाँ जा रहे हैं और आपको कैसा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। रामेश्वरम धाम जा रहे हैं। सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे आपके लिए? सरकार ने हमारे लिए निःशुल्क यात्रा बहुत बढ़िया सुविधा करी है। देखिए बहुत बढ़िया यात्रा है और यहाँ पर जो है सरकार अब देखेंगे जो है कुछ ही क्षणों बाद ये ट्रेन रवाना होगी। हम बाहर की तरफ लेके चलेंगे, ये ट्रेन के अंदर का नजारा आप देखेंगे। यात्री यहाँ पर मौजूद है। अब मुख्यमंत्री जो है और देवस्थान विभाग के मंत्री जोराराम कुमावत कुछ ही क्षण के अंदर इस ट्रेन को रवाना करेंगे और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है अब ये ट्रेन के बाहर आप देखेंगे उप मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद है और देवस्थान विभाग के मंत्री जोराराम कुमावत वो भी साथ में मौजूद है और इस ट्रेन को अब कुछ ही क्षणों बाद में रवाना किया जाएगा। और आप देखेंगे कि इसको लेके यात्रियों में बड़ा ही उत्साह। हमने बात की तब आशीष ये देखने को मिला कि यात्री बेहद खुश है क्योंकि एक लंबी दूरी की यात्रा इस तीर्थ स्थल पर अक्सर कई लोग समय के अभाव में, कुछ लोग अपनी आर्थिक स्थिति के अभाव में भी नहीं कर पाते, तो उनके लिए सरकार की एक बड़ी सौगात है। सरकार की तरफ से यहाँ पर की सभी यात्रियों को निःशुल्क हर तरह की व्यवस्था, रहने की, खाने की, रुकने की, साथ में जो है सरकारी कर्मचारी बकायदा ड्यूटी लगाई गई है। उनकी जिम्मेदारी है कि इन यात्रियों का ख्याल रखा जाए। कोई भी परेशानी हो तो आप जो है सीधा उनसे बात कर सकते हैं, तो किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं हो। अब जो है ट्रेन कुछ ही क्षणों में आगे जाएगी और वहां पर जो है इसको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। अब ये देखिए आप, ये सीधा नजारा। आप इस ट्रेन को खासतौर से सजावट भी किया गया है और इसको पूरी तरीके से राजस्थानी थीम पर सजाया गया है। ये ट्रेन कौन कौन से जो तीर्थ स्थल है उनको भी डिजाइन किया गया है। कोचेज के ऊपर आप देखेंगे कि कोच को पूरी तरीके से सजाया गया है यहाँ पर ट्रेन को, और इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाने की तैयारी जो है शुरू हो चुकी है और कुछ ही पलों में ये ट्रेन रवाना होगी। और 8 दिन की यात्रा पर 970 यात्री। आज अपने भाषण में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने एक खास बात यह कही कि है ना, जो भी तीर्थ यात्री जाते हैं वो वापस लौटते हैं तो उनके चरण स्पर्श करने चाहिए। और मैं
मंत्री को कहना चाहूंगा कि मुझे भी ये मौका मिले कि जो भी तीर्थयात्री जा रहे हैं उनका जो है चरण स्पर्श करने का मौका मिले। ऐसी यहाँ पर जो है सीख यहाँ पर उप मुख्यमंत्री कि हम नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे क्या सीखेंगे। तो बहुत बड़ा मैसेज उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने आज जो है दिया है कि सभी को इस तीर्थ यात्रा का जो है सम्मान जो है किया जाता है। अपने बुजुर्ग जब भी तीर्थ जाते हैं तो उनको वापस लौटने के बाद एक चरण स्पर्श छूकर आशीर्वाद लिया जाता है और वही आशीर्वाद अब जो है खुद उप मुख्यमंत्री ने लेने की जो है अवसर देने की बात कही है कि मुझे भी वो मौका दिया जाए। यानी बहुत बड़ी बात यहाँ मुख्यमंत्री की तरफ से कही गई है। अब ट्रेन को जो है हरी झंडी दिखाने की रवाना की तैयारियां शुरू हो चुकी है और कुछ ही क्षणों में ये ट्रेन यहाँ से रवाना होने की तैयारी यहाँ पर चल रही है। सीधी तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि अब ट्रेन को रवाना किया जाएगा और तो ढेर का बालाजी से सीधी तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और मंत्री जोराराम कुमावत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के लिए पहुंचे हैं और अब से कुछ ही देर बाद ये ट्रेन रवाना होगी। 8 दिन की यात्रा पर 970 यात्रियों को लेकर राजस्थान सरकार की एक योजना जिसके तहत वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क तीर्थ यात्रा पर भेजा जा रहा है। देवस्थान विभाग के मंत्री जोराराम कुमावत और डिप्टी सीएम दिया कुमारी ढेर का बालाजी रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। यहां से हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को अब से कुछ ही देर बाद रवाना किया जाने वाला है। सीधी तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ढेर का बालाजी रेलवे स्टेशन से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर अब से कुछ ही देर बाद ट्रेन को रवाना किया जाएगा। रामेश्वरम मदुरई की ये यात्रा 8 दिवसीय यात्रा पर 970 वरिष्ठ तीर्थयात्रियों को निःशुल्क रवाना किया जा रहा है। सरकार की ओर से तमाम व्यवस्थाएं की गई है। ट्रेन में सरकारी कर्मचारियों को तैनात किया गया है। चिकित्सा विभाग के कर्मचारी तैनात किए गए हैं। 970 वरिष्ठ श्रद्धा हर जगह पर जो है जहाँ भी रुकने की व्यवस्था होगी यहाँ पर रुकने की व्यवस्था सरकार की तरफ से खाने की और वापस लौटने तक का पूरा खर्चा सरकार उठा रही है। ये यात्रा का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है। जो इस बार 30,000 अधिक यात्री बजट में घोषणा की गई थी और यात्रियों की संख्या बढ़ाई गई तो इस बार 50,000 यात्री है जो ट्रेन से जाएंगे। ऐसी ट्रेन की यात्रा होगी सभी के लिए और 6,000 यात्री जो है हवाई यात्रा से जाएंगे जो पशुपतिनाथ नेपाल के लिए यात्रा करेंगे। उन सभी के लिए जो है निःशुल्क यात्रा का जो है हवाई यात्रा का एक दौर रवाना हो चुका है। आने वाले समय में और भी जाएगी और जयपुर के अंदर आप देखेंगे कि बड़ी तादाद में आज यहाँ पर लोग और परिजन भी पहुंचे जो अपने अपनों को जो तीर्थ पे जा रहे हैं उनको यहाँ पर बिठाने के लिए वो भी यहाँ पर मौजूद है। सब हर कोई सरकार का धन्यवाद दे रहे हैं कि इस यात्रा का जो है सरकार की तरफ से जो इंतजाम किया गया है उसके लिए धन्यवाद करते हैं और सरकार से ये सभी की उम्मीद है कि यात्रा सफल हो और इसी उम्मीद के साथ सभी यात्री अब बैठ चुके हैं। कुछ ही क्षणों में इसको रवाना होने करने की तैयारी आशीष चल रही है। बिल्कुल तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं डिप्टी सीएम दिया कुमारी और कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के लिए ढेर का बालाजी रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। अब से कुछ ही देर बाद ढेर का बालाजी से ये ट्रेन रवाना होगी। स्पेशल ट्रेन राजस्थान सरकार की ओर से रवाना की जा रही है। 8 दिवसीय यात्रा पर 970 वरिष्ठ नागरिकों को रवाना किया जाएगा। निःशुल्क तीर्थ यात्रा पर राजस्थान सरकार की ओर से इन्हें रवाना किया जा रहा है। राजस्थान सरकार की ओर से तमाम व्यवस्थाएं, रहना खाना, तमाम व्यवस्थाएं सरकार की ओर से निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं ढेर का बालाजी रेलवे स्टेशन से, जहां पर अब से कुछ देर बाद हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को रवाना किया जाएगा रामेश्वरम मदुरई के लिए। 8 दिवसीय ये यात्रा, इस दौरान सभी यात्रियों को रहने खाने की सुविधा सरकार की ओर से निःशुल्क मुहैया कराई जाएगी। « 970 वरिष्ठ श्रद्धालु निःशुल्क तीर्थ यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। राजधानी जयपुर के ढेर का बालाजी रेलवे स्टेशन की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर डिप्टी सीएम दिया कुमारी, देवस्थान विभाग के मंत्री जोराराम कुमावत इस ट्रेन को रवाना करने वाले हैं। 970 वरिष्ठ नागरिकों को एसी ट्रेन से रवाना किया जा रहा है।
जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सतपाल महाराज से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री निवास पर हुई शिष्टाचार भेंट में उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज से मुलाकात हुई है। आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं सतपाल महाराज और उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से शिष्टाचार भेंट की है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं राजधानी जयपुर के डहर का बालाजी, जहां पर वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना के तहत विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जा रहा है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी इस ट्रेन को हरी झंडी दिखा रही है। सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। डिप्टी सीएम दिया कुमारी, देवस्थान विभाग के मंत्री जोराराम कुमावत हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को रवाना कर रहे हैं। राजधानी जयपुर के डहर का बालाजी रेलवे स्टेशन की ये सीधी तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां से वरिष्ठ नागरिकों के लिए तीर्थ यात्रा योजना के तहत विशेष ट्रेन को रवाना किया जा रहा है। 970 वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। रामेश्वरम मदुरई की यात्रा 8 दिनों तक होने वाली है, जिसमें पूरा खर्चा राजस्थान सरकार की ओर से उठाया जाएगा। सभी यात्रियों के आने जाने की व्यवस्था ट्रेन के माध्यम से एसी कोच की व्यवस्था सरकार की ओर से की गई है, तो वहीं रहना खाना भी सरकार की ओर से मुफ्त में व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के लिए सरकारी कर्मचारियों को तैनात किया गया है। ट्रेन के हर कोच में अटेंडेंट के तौर पर मेडिकल सुविधाएं देने के लिए चिकित्सा महकमे के सरकारी कर्मचारियों को तैनात किया गया है। 8 दिन की यात्रा पर रामेश्वरम मदुरई तीर्थ यात्रा पर यह ट्रेन रवाना होती हुई और हरी झंडी दिखाते हुए डिप्टी सीएम दिया कुमारी। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं राजधानी जयपुर के डहर का बालाजी रेलवे स्टेशन से, जहां से वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत विशेष ट्रेन को रवाना किया जा रहा है। 970 वरिष्ठ नागरिक इस यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जा रही है। सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं डहर का बालाजी रेलवे स्टेशन से, ये सीधी तस्वीरें। जयपुर से वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा के तहत ट्रेन की रवानगी हो रही है। डहर का बालाजी रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को रवाना किया जा रहा है। 970 वरिष्ठ श्रद्धालु निःशुल्क यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। 8 दिन की ये यात्रा रामेश्वरम मदुरई तीर्थ यात्रा डहर का बालाजी रेलवे स्टेशन से राजस्थान सरकार की ओर से विशेष ट्रेन रवाना की जा रही है, जिसमें 970 तीर्थ यात्री रवाना किए जा रहे हैं। तीर्थ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन किया गया और चिन्हित वरिष्ठ नागरिकों को अब 8 दिन की निःशुल्क यात्रा पर सरकार की ओर से रवाना किया जा रहा है। आठ दिन की रामेश्वरम मदुरई तीर्थ यात्रा की शुरुआत हो रही है। हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया जा रहा है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी, कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को रवाना कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं डहर का बालाजी रेलवे स्टेशन से। ये तस्वीरें उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी हरी झंडी दिखा रही है। ट्रेन को रवाना किया जा रहा है। 970 वरिष्ठ नागरिकों को लेकर ये ट्रेन जयपुर से रवाना हो रही है। 8 दिन की यात्रा पर रामेश्वरम मदुरई यात्रा पर यह ट्रेन रवाना हो रही है। एसी कोच जिनमें 970 यात्री इस ट्रेन के माध्यम से रवाना हो रहे हैं। डहर का बालाजी रेलवे स्टेशन से इस ट्रेन को रवाना किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने हरी झंडी दिखाई है। कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत यहां पर मौजूद हैं। सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं राजधानी जयपुर से। डहर का बालाजी रेलवे स्टेशन से सीधी तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जा रहा है।
डिप्टी सीएम दिया कुमारी और मंत्री जोराराम कुमावत जयपुर से वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत स्पेशल ट्रेन को रवाना कर रहे हैं। 970 वरिष्ठ श्रद्धालु निशुल्क यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। सीधी तस्वीरें डहर का बालाजी से आप देख पा रहे हैं। डहर के बालाजी स्टेशन से सीधी तस्वीरें, जहां पर हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, मंत्री जोराराम कुमावत ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया है। 970 वरिष्ठ नागरिक 8 दिन की निशुल्क तीर्थ यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। राजस्थान सरकार की ओर से इन तीर्थयात्रियों को स्पेशल ट्रेन के जरिए भेजा जा रहा है। 8 दिन तक ये यात्रा पे निशुल्क रूप से रवाना किया गया है। सभी इंतजाम सरकार की ओर से निशुल्क किए जाएंगे। एसी कोच के माध्यम से ये यात्रा 8 दिन होगी। स्पेशल डेकोरेट ट्रेन इस यात्रा के लिए रवाना की जा रही है। सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जयपुर के डहर का बालाजी से, जहां पर तीर्थयात्रियों को रवाना किया जा चुका है। हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को रवाना किया गया है। डहर का बालाजी रेलवे स्टेशन से डिप्टी सीएम दिया कुमारी और मंत्री जोराराम कुमावत ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है इस विशेष ट्रेन को। जयपुर से रवाना होकर ये ट्रेन रामेश्वरम मदुरई तक जाएगी। 8 दिन की यात्रा, इस यात्रा के दौरान रहना खाना तमाम इंतजाम राजस्थान सरकार की ओर से निशुल्क किए गए हैं। 970 वरिष्ठ तीर्थयात्रियों को रवाना किया गया है। डहर के बालाजी रेलवे स्टेशन की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां से वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा स्पेशल ट्रेन को रवाना किया गया है। इस ट्रेन के माध्यम से 970 तीर्थयात्रियों को रवाना किया गया है। निशुल्क ये यात्रा राजस्थान सरकार की ओर से इस यात्रा के तमाम खर्च की व्यवस्थाएं की गई हैं। तो वहीं चिकित्सा व्यवस्थाएं भी माकूल रहे, इसके लिए हर कोच में एक सरकारी कर्मचारी तैनात किया गया है। डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ इस ट्रेन में तैनात किए गए हैं ताकि किसी प्रकार की कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी भी ना हो। जयपुर के डहर का बालाजी से रवाना होती ये ट्रेन आप देख पा रहे हैं। 8 दिन की यात्रा पर स्पेशल ट्रेन रवाना हो चुकी है।